Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 5, that is memory, from the unit data converters and PLDs, and from the subject digital techniques. The course outcome related to this topic is stage data converters and PLDs in digital electronic system. The learning outcome means after completion of this topic, you will be able to understand the concept of memory and its classification, meaning of RAM and its type and need, comparison of SRAM and DRAM. Now, what do you mean by memory? A memory unit is a device to which binary information is transferred for storage and from which information is retrieved when needed for processing. यानी ऐसी एक जगह जहाँ पे हम डेटा भेज सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो तब उसे निकाल के बाहर भी ले सकते हैं. A memory unit stores binary information in groups of bits called word. है ना, word का मतलब होता है कि number of bits which can be stored. The internal structure of memory unit is specified by the number of words it contains and the number of bits in each word. अब मेमोरी ये कंपोनेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंप्यूटर्स में, बिकॉज हमारे आज के डेली रूटीन में जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है या जो भी डेटा स्टोर होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डेटा. Therefore, more economical to use low-cost storage devices to serve as a backup for storing the information that is not currently used by the CPU. इसलिए इसको स्टोरिंग डिवाइस करके भी हम यूज़ कर सकते हैं. जो अभी प्रेजेंटली यूज़ में नहीं है उस डेटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं. सो सिक्वेंशियल सर्किट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी. जितने भी सिक्वेंशियल सर्किट है जो क्लॉक पे रन होते हैं, जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रन होते हैं, दीज ऑल आर डिपेंड्स ऑन द मेमोरी एलिमेंट. फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन. हमें पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है. और जो शिफ्ट रजिस्टर्स होता है दैट इज़ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप. इसलिए रजिस्टर्स कैन स्टोर अ सिंगल वर्ड, टिपिकली 8, 16, 32 और 64 बिट्स. लेकिन ऐसे अनगिनत बिट्स को स्टोर करने का काम जो होता है वो लार्ज अमाउंट में वो मेमोरी एलिमेंट करता है. इसके बाद दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी. मेमोरी इज़ बेसिकली वाइडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, नॉन वोलाटाइल एंड वोलाटाइल. नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल का क्या मतलब होता है ये हम अभी आगे देखेंगे. इसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम और रीड ओनली मेमोरी यानी रोम. फिर स्टैटिक डायनामिक का क्या मतलब होता है, फ्लैश मेमोरी, फिर प्रॉम और ई प्रॉम, इनके क्या मीनिंग्स होते हैं ये हम अभी आने वाले टॉपिक में देखेंगे. नाउ विल डिफ्रेंशिएट द वोलाटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलाटाइल. वोलाटाइल मेमोरी ये जो होती है ये बहुत टेम्पररी स्टोरेज के लिए होते हैं. टेम्पररी स्टोरेज का मतलब जैसे ही इसका पावर ऑफ करते हैं हम लोग, इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो चले जाता है ना. जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करके रखी है जिस मेमोरी में, जो पावर ऑफ होने के बाद में वो इन्फॉर्मेशन भी गायब हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इज़ लॉस्ट इफ पावर टर्न्स ऑफ. तो इसके जो टाइप है वोलाटाइल मेमोरी के वो है रैम और रैम के सारे टाइप्स यानी SRAM, DRAM. तो इसीलिए वोलाटाइल मेमोरी जो है वो टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, जहाँ पे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, हम बोल सकते हैं कि इन द एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जिनके ऑपरेशन स्विचिंग पे डिपेंड करता है. इसीलिए वोलाटाइल मेमोरी ये जो है ये फास्ट ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती है. अब नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो रहेगी वो एग्जैक्टली अपोजिट काम करेगी इसकी, यानी पावर ऑफ होने के बाद भी इसमें की इन्फॉर्मेशन गायब नहीं होती है. इसलिए रीड ओनली मेमोरी दैट इज़ रोम, ई प्रॉम, ई प्रॉम, ये जो भी रोम के टाइप्स हैं ये सब नॉन वोलाटाइल मेमोरी में आते हैं. इसीलिए ये, क्योंकि ये पावर ऑफ होने के बाद भी इसका डेटा जाता नहीं है, इसलिए इसको परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है. और जो डिवाइसेस होते हैं जैसे मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और सोल्ड स्टेट डिवाइसेस, तो उनमें एप्लीकेशन में भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी का यूज़ होता है. और एज दिस मेमोरी इज़ परमानेंट, इसको स्लो ऑपरेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ रैंडम एक्सेस मेमोरी. अभी हमने पढ़ा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वोलाटाइल है, टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है. रैंडम एक्सेस मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल बाइट इन एंटायर मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली. ठीक है, हर एक बाइट को वो
इंडिविजुअल लेवल पे एक्सेस करता है। रैम इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररली। अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू रैम बिफोर एग्जीक्यूशन। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी, इट मीन्स दैट इट कंटेन्स द कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ टर्न ऑफ, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसलिए रैम में रीड और राइट टाइप का मेमोरी होता है, क्योंकि सीपीयू डेटा रीड भी कर सकता है और वहाँ पे राइट भी कर सकता है ना। इसके बाद टाइप्स ऑफ रैम देखिए आप, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक यानी फिक्स और डायनामिक यानी जो चेंज हो सकता है। तो स्टैटिक रैम में जो होता है वो मेमोरी जो है इट बिहेव्स लाइक अ फ्लिप फ्लॉप और लैच। फ्लिप फ्लॉप में हमको पता है या तो 1 स्टोर कर सकते हैं या तो हम 0 स्टोर कर सकते हैं। फिर डेटा रिमेन स्टोर्ड एज लॉन्ग एज पावर अप्लाइड, यानी जब तक हमने पावर अप्लाई किया है तब तक ही उसमें डेटा स्टोर रहेगा। फिर लेकिन डायनामिक रैम जो है वो डिपेंड होता है कैपेसिटर के चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पे। डायनामिक रैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं, इसलिए ये जो मेमोरी है इसमें जो डेटा है वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए स्टोर रहता है। डेटा मस्ट बी रिफ्रेश पीरियोडिकली बाय रीडिंग एंड राइटिंग। डेटा को रिफ्रेश करना ज़रूरी होता है कुछ समय बाद, और कुछ समय बाद फिर से कैपेसिटर चार्ज होगा तो डेटा स्टोर होगा, डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर तो डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SRAM? SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट कैन स्टोर डेटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रिक्वेंट रिचार्जिंग, यानी इसमें कैपेसिटर ही नहीं होता, इसलिए इसको चार्ज डिस्चार्ज करने की ज़रूरत नहीं। CPU डज नॉट नीड टू वेट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम SRAM ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, दैट्स वाई इट इज़ फास्टर दैन DRAM। अभी आपको कंपैरिजन भी पता चल रहा है कि SRAM और DRAM में क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो SRAM ये फास्टर है एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक रैम। इट यूटिलाइजेस लेस पावर, SRAM इज़ मोर एक्सपेंसिव, यानी आपको 3 डिफरेंस तो अभी पता चल गए हैं कि स्टैटिक रैम ये जो है ये फास्ट होता है, इसमें लेस पावर कंज्यूम होता है और ये मोर एक्सपेंसिव होता है। इट इज़ नॉर्मली यूज टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी नोन एज कैश मेमोरी। इसके बाद में फिर से स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये वोलाटाइल मेमोरी है, क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ रैम और रैम ये वोलाटाइल है, इसलिए SRAM यूजेस बाइस्टेबल लैचिंग, क्योंकि ये हम फ्लिप फ्लॉप के जैसा यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप इज़ नथिंग बट बाइस्टेबल डिवाइस, यानी कुछ देर के लिए 1 कुछ देर के लिए 0। It is made up of transistor MOSFET to store each bit. Compared to dynamic RAM, SRAM does not have a capacitor to store the data as इसीलिए SRAM works without refreshing. SRAM the data is lost when the memory is not electrically power. इसका मतलब जब तक इलेक्ट्रिकली हम पावर सप्लाई करेंगे तब तक ही वो डेटा को स्टोर करके रख सकता है। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस? तो मेजर एप्लीकेशंस जो है SRAM के वो है कि इट इज़ एक्टिंग एज अ बफर, है ना, यानी बफर का मतलब एक टेम्परेरी स्टोरिंग एलिमेंट जो हम कंप्यूटर्स में या मेमोरीज में यूज़ करते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स में यूज़ करते हैं। और इसका स्पेशल एप्लीकेशन जो दिया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ में है, मोबाइल फ़ोन्स में है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स में है, डिजिटल कैमराज, सिंथेसाइजर्स, है ना। उसी टाइप से ये जो कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस है, यानी आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं, प्रिंटर्स, LCD स्क्रीन, हार्ड डिस्क, इसमें भी इसका मेजरली यूज़ होता है। Now what do you mean by DRAM? That is dynamic RAM. DRAM stands for Dynamic Random Access Memory. अब हमको पता है कि DRAM और SRAM में से सबसे फास्टर SRAM है, लेकिन DRAM ये कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे डिपेंड करता है, इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रिकल डेटा जो होता है, बिट्स जो होते हैं, वो चार्ज के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। सो DRAM इज़ रिचार्ज और रिफ्रेश अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट्स डेटा, और इसको एक इलेक्ट्रिकल करंट का सप्लाई की ज़रूरत होती है। द प्रोसेसर कैनॉट एक्सेस द डेटा ऑफ DRAM व्हेन इट इज़ बीइंग रिफ्रेश, यानी जब जब ये डिस्चार्ज होते रहता है तब तक उसमें से कोई भी डेटा प्रोसेसर ले नहीं पाता, इसीलिए DRAM का जो स्पीड है दैट इज़ वेरी स्लो। DRAM memory technology has MOS technology at the heart of the design. मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होते हैं तो वो यूज़ होते हैं फॉर द फैब्रिकेशन पर्पस। सो बेसिक DRAM जो होते हैं वो हर एक बीट को स्टोर करते हैं इन द कैपेसिटर, और ये जो डिवाइस होता है ये एक्ट्स एज अ स्विच होता है, यानी ऑन और ऑफ करने के लिए।
The level of the charge on the memory cell capacitor determines whether that is particular bit is 1 or 0. तो presence of charge represent करेगा 1 and absence of charge represent करेगा logic 0 को. इसके बाद टाइप्स ऑफ डी रैम, ये डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं डी रैम के. तो एस डी रैम इसका मतलब सिंक्रोनस, फिर डबल डेटा रेट डी रैम, एक्सटेंडेड डेटा आउट डी रैम, बर्स्ट ईडीओ डी रैम और रैम्बस डी रैम. इसके बाद में एप्लीकेशंस दी गई है. तो स्पेशल जो एप्लीकेशंस हैं ये ग्राफिक्स को इन्हांस करने के लिए, जैसे पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेसेस जो होते हैं, ग्राफिक्स यानी जो पिक्चर्स होते हैं उनके आर्किटेक्चरल फॉर्म में एनहांसमेंट पर्पस के लिए हम डी रैम को यूज़ किया जाता है. यानी डी रैम विथ लो पावर इंटरनल डिज़ाइन टेक्निक्स आर यूज इन बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम्स. DRAM can also be used in networking and battery operated synchronous and asynchronous applications. इसलिए ये भी एक DRAM जो है वो RAM का ही टाइप है, इसलिए ये लैपटॉप्स और वर्कस्टेशन में, इन वीडियो गेमिंग में भी यूज़ किया जाता है. नाउ दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM. तो फ्लिप फ्लॉप्स यूजिंग बाइपोलर और मॉस, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप यूजिंग मॉस ट्रांजिस्टर. इसके बाद में रिफ्रेशिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि इसमें कैपेसिटर यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ होने की वजह से रिफ्रेशिंग की ज़रूरत है. एक्सेस टाइम इज़ लेस, इसलिए ये फास्टर है, और एक्सेस टाइम मोर होता है, इसलिए ये स्लो होता है डी रैम. SRAM में मोर पावर कंजम्पशन होता है, डी रैम में लेस पावर कंजम्पशन होता है. SRAM मोर एक्सपेंसिव है, लेकिन डी रैम ये लेस एक्सपेंसिव है. इसके बाद में SRAM को ज़्यादा स्पेस लगता है चिप पर इंस्टॉल करने के लिए, और डी रैम को बहुत कम स्पेस लगता है. SRAM की स्टोरिंग कैपेसिटी भी कम होती है, लेकिन डी रैम की स्टोरिंग कैपेसिटी मोर होती है, इसलिए इसका जो मेमोरी जो होती है वो हाई डेंसिटी मेमोरी हम बोल सकते हैं. मोर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड पर सेल. SRAM में ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लगते हैं, लेकिन डी रैम में कम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लगते हैं. यहाँ पे जो बिट स्टोर होती है SRAM में वो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज होता है, लेकिन डी रैम में जो बिट स्टोर होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ चार्ज. और हमको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है SRAM और डी रैम के एप्लीकेशंस. तो SRAM ये कार्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस और हैंडहेल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, लेकिन डी रैम ये कंप्यूटर मेमोरी में यूज़ होते हैं. नाउ आफ्टर completion of this topic we came to know about the concept of memory, its classification. इसके बाद हमको रैम का मतलब पता चला, उसके अलग टाइप पता चला SRAM एंड डी रैम, और SRAM और डी रैम के दोनों के डिफरेंस एंड एप्लीकेशंस भी हमें पता चले. सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली, एंड इन द नेक्स्ट lecture we will continue the lecture with memory part 2. Thank you so much.